जब तक उसका उद्देश्य निकल के ना आ जाए। पहले उद्देश्य तो आना चाहिए निकल के कि उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है। जैसे अध्यापक विद्यार्थी को पीट रहा है, वो उस समय पिटाई देखो तो आप एफआईआर करने चले जाओगे उसके खिलाफ। पहले उद्देश्य तो समझो कि वो प्रताड़ित कर रहा है उसका भविष्य बनाने के लिए, उसे महान बनाने के लिए, उसे अनुशासित करने के लिए। इस पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को इंसान बनाना चाहते हैं कि शैतान बनाना चाहते हैं? अगर आपका बच्चा विद्यालय के अनुशासन के खिलाफ कोई डिसीजन ले रहा है या कोई प्रतिक्रिया कर रहा है तो अध्यापक का काम क्या है? उसे अनुशासित करना। और अनुशासन में अगर वो प्रयोग कर रहा है, थोड़ा सा बल का प्रयोग कर रहा है, तो आप थोड़ा इंतजार करिए कि उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। क्रिया देखने में अगर निकृष्ट प्रतीत हो रही है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि इस क्रिया का उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है। अगर उद्देश्य भी निकृष्ट है तो वो क्रिया निंदनीय है, अगर उद्देश्य उत्कृष्ट है तो वो क्रिया वंदनीय है। मैंने बहुत स्वस्थ बात कह दी, समझ में आ गई बात कि नहीं? क्रिया अगर देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है लेकिन आपने उसके उद्देश्य को जब देख लिया, अगर उद्देश्य उत्कृष्ट है तो बोलो क्रिया पर आप टिप्पणी कर सकते हैं क्या? आप देखिए उद्देश्य क्या निकल के आया है। उद्देश्य निकल के आया है, भगवान राम ने उद्देश्य निकाल के दे दिया कि दोष दे जननी जड़ते और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। बोलो इस क्रिया का उद्देश्य भगवान ने बताया कि नहीं बताया कि कैकेयी मां को दोष मत देना, साधु संतों से जाकर के पूछो, उनसे सत्संग करो, उद्देश्य निकल के आ जाएगा कि कैकेयी क्या है। दूसरी बात और सुनो, मैं दो पात्रों को रख रहा हूं। एक पात्र के रूप में तो स्वयं वो महानायिका है, महापात्र के रूप में श्री कैकेयी माता हैं, और दूसरे इस रामचरितमानस के अद्वितीय संत के रूप में भगवान राम के अनन्य सेवक हैं। राम जी कैकेयी मां के प्रति तो अनन्य निष्ठा रखते हैं, लेकिन हनुमान जी श्री राम जी के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हैं। राम जी कैकेयी मां के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हैं, हनुमान जी राम जी के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हैं। और दोनों भगवान श्री राम के विशेष पात्र हैं, दोनों ने ही भगवान श्री राम का कार्य किया है। आप कहो क्या? एक तो राम जी को अयोध्या से वन भेजा है, राज्य सिंहासन की तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन भगवान श्री राम नहीं चाहते थे मैं सिंहासन पर बैठूं। कैकेयी मां ने अहम भूमिका का निर्वाह किया और श्री राम जी को वनवासी राम बना दिया। बोलो बना दिया कि नहीं? लेकिन वनवासी राम कैकेयी ने बनाया, कैकेयी वन नहीं गई, अयोध्या के राजमहलों में रही। बोलो अरण्य अभ्यारण्य वन के जितने संपूर्ण कार्य हुए हैं वो किसने संपादित किए हैं? हनुमान जी महाराज ने किए हैं। बोलो किए हैं कि नहीं किए हैं? और एक बात सुन लीजिए, कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया। अब 14 साल बाद राम जी लौट के आएंगे ये उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन कंडीशन ऐसी पैदा हो गई वन में कि राम जी स्वयं कह रहे हैं कि अब मैं अयोध्या जाऊंगा ही नहीं, अयोध्या ही नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा अयोध्या क्योंकि मेरी पत्नी का हरण हो गया है, और पत्नी का इधर पिता का मरण हुआ है और पत्नी का हरण हो चुका है। अब पिता का मरण और पत्नी का हरण हो जाए, ऐसी कंडीशन में राम वापस अयोध्या लौट के जाए तो ईमानदारी से बताओ कैसे ये हो सकता है? संभव ही कैसे हो सकता है कि सीता का हरण हो चुका है, विश्व चर्चित ये चर्चा हो चुकी है कि सीता के विलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। अब राम जी कैसे जाएं अयोध्या जब तक सीता जी न मिल जाए और सीता जी का सम्मान सुरक्षित ना हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? लक्ष्मण के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया, और ऐसा प्राणघातक हमला हुआ कि कंडीशन ये है कि संजीवनी बूटी लाखों किलोमीटर दूर है, वहां से कैसे आ सकती? बोलो ऐसी कंडीशन में सीता जी का पता किसने लगाया? लक्ष्मण के प्राण किसने बचाए? जल्दी बोलो किसने? हनुमान जी ने बचाए।
अगर सीता जी का सम्मान सुरक्षित नहीं रहता, लक्ष्मण के प्राण सुरक्षित नहीं होते, तो इस कंडीशन में राम जी अयोध्या जाते? क्या लक्ष्मण को खोने के बाद, अपनी पत्नी के सम्मान को खोने के बाद, भाई लक्ष्मण के प्राण को खोने के बाद भगवान राम क्या अयोध्या की सत्ता को स्वीकार करते, सिंहासन पर बैठते? यदि राम सिंहासन पर नहीं बैठते तो राम राज्य होता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में संतुलन किसने बनाया है? बोलो। वन भेजने में तो कैकेयी जी की भूमिका रही, लेकिन वन में जो संकट आए हैं उस संकट का मोचन करने के लिए संकट मोचन हनुमान जी की अहम भूमिका रही। इसलिए राम राज्य में दो की भूमिका है, नारी जगत में माता कैकेयी की है और पुरुष जगत में श्री हनुमान जी महाराज की है। बोलो भाई, है कि नहीं? अब आप सुनिए, जरा आगे बात सुनिए, बहुत अच्छी बात आ रही है, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप सब सुनने के लिए ही तो बैठे हुए हैं, इतनी रात्रि को बैठे हैं, सब सुनने के लिए बैठे हैं और हम भी सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे तो हमारे लिए मना किया गया कि आप रात्रि में मत बोला करो, रात्रि में मत बोला करो। मैंने कहा कि बोला ना करें? कहे नहीं नहीं आप बोला मत करो। हमने कहा बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बोले रात्रि समय से विश्राम करो। मैंने कहा सुनो भैया, भक्तों की जिज्ञासा, भक्तों की परिस्थिति, भक्तों की व्यवस्था, उसके अनुसार हमें अपनी सहभागिता दर्ज करानी पड़ेगी। आपका मंच दिन में भी चलाया मैंने, रात्रि में भी चलाया, आपकी श्रद्धा के अनुसार चलाया। बोलो भाई, चलाया कि नहीं है? हम चल नहीं पा रहे थे तो हमको जबरदस्ती चलाया गया दिन में, और अभी हम नहीं चल पा रहे थे तो हमको जबरदस्ती लाया गया यहाँ और यहाँ चढ़ाया गया मंच पर। तो तुम लोगों के हाथ में है हमारा जीवन, जैसा तुम्हें चलाना है तैसा चलाओ, आनंद लो। हम तो आनंद देने के लिए जब तक हैं तब तक आनंद दे रहे हैं, आनंद लो। आइए सुनिए, 50 साल मुझे कथा कहते कहते हो गया है, समझ गए हो कि नहीं? 50 वर्ष जो है केवल कथा कहते कहते हो गया है। बताओ, प्रवचन की स्वर्ण जयंती तो हो गई, क्यों भाई, हो गई कि नहीं हो गई है? तो अब बताइए भाई, बहुत वर्ष हो गए, तुम्हारे क्षेत्र में ही 30 साल हो गए आते आते, मुझे 30 वर्ष तो इस क्षेत्र में ही हो गया, मुझे आते आते है, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो और तुम लोग अघा ही नहीं रहे हो सुनने से, मेरे पीछे पड़े हो और पता नहीं कब तक पड़े रहोगे पीछे। लो, ये आवाज आ गई, जब तक आप हो तब तक हम लोग पीछे ही पड़े रहेंगे। देखा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रेम है, सबका सबका प्रेम है। चलो, हमारा तुम्हारा प्रेम है, हमारा वचन है कि मैंने तो भगवान से एक प्रार्थना की है, सत्य कह रहा हूं। व्यवस्थाएं सब कुछ हैं आश्रमों में, तमाम आश्रम बन गए, ब्रह्मांड घाटी पे आश्रम बन गया है, साल में 1-2 बार आ पाते हैं। तुम लोगों के लिए ही बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? चित्रकूट में तो कामदगिरी प्रमुख द्वार तो बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ लाखों लोग, अमावस्या पर तो तुम लोग दर्शन नहीं कर पाओगे, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब दर्शन होगा बड़ी मुश्किल में। इतना विशाल मंदिर, चित्रकूट का प्रमुख आश्रम, लेकिन वहाँ पर आप पता लगाइए मैं वर्ष में कितना रहता हूँ, बहुत कम रह पाता हूँ। मेरा जीवन चलता फिरता है। मैंने भगवान कामतानाथ से एक ही बात कही थी, जब मैं वहाँ पर बुलाया गया, मुझे बुलाया गया और मैं कामतानाथ जी के समक्ष शपथ ले रहा था, तो वहाँ सभी संतों ने कहा कि आपको यहाँ का पीठाधीश्वर बनाया जा रहा है। हमको तो रतलाम में कथा कह रहे थे, वहाँ से बुलाया गया था, तो और बताया नहीं गया कि ये होना है, आइए जल्दी आइए, आइए जल्दी, कैसे भी आइए। प्रोग्राम के बीच से आना पड़ा था मुझे। सामने कामतानाथ जी के सामने मेरे से कहा गया कि आप भगवान को साक्षी करके कहो कि मैं स्वीकार करता हूँ कामदगिरी की व्यवस्था को। हमने कहा भैया, भगवान के सामने तो भगवान ही कहलवा रहे हैं, ये मानो। ठीक है, मैं निर्वाह करूँगा, लेकिन एक प्रार्थना मेरी कामतानाथ भगवान से है, मैं स्थान के प्रबंधन में एड़ी चोटी का पसीना एक करूँगा, यहाँ की व्यवस्था बनाने में अपना जीवन और अपना विवेक का योगदान करूँगा। एक मेरी प्रार्थना है कि जब तक मेरी श्वास चलती रहे तब तक राम कथा कहता रहूं और राम कथा कहते कहते शरीर मेरा पूरा हो। ये मैंने भगवान से मांगा था, ये कामतानाथ जी से कहा था। तो भैया, ये कथा के लिए शरीर है और कथा कहते कहते ही शरीर जाने ठाकुर जी की सेवा में लगा रहेगा और ठाकुर जी की सेवा में ही जाएगा। आप सबको मैं हृदय से अपनी मंगल कामनाएं दे रहा हूं और सदा देता रहूंगा।
और आप सबके मंगल की कामना मैं धरती पर नहीं बैकुंठ में भी रहूंगा तो सदा करता रहूंगा भगवान से, क्योंकि आप जैसे भक्तों ने मुझे बहुत श्रद्धा दी है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत श्रद्धा दी है, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा समर्पण, रात दिन तुमने याद किया है मुझे। कभी भी कोई कार्यक्रम क्षेत्र में हुआ है तो पहला फोन मेरे पास पहुंचा है। बहुत श्रद्धा, बहुत समर्पण, बहुत श्रद्धा, बहुत समर्पण। आइए, हनुमान जी महाराज ने सारे काम भगवान के संभाले, संपूर्ण कार्य भगवान के संभाल रहे हैं श्री हनुमान जी। भगवान श्री राम ने एक बात बड़ी दुखद कही, अब आप इसको सुनिए हनुमान जी से। क्या कहा कि हनुमान, देवता जितने थे वो सब मेरी सेवा में आ गए वानर बन के। हाँ सरकार, आ तो गए, मैं समझ रहा हूं तुम क्या हो, मेरी सेवा में आए हो, साक्षात शिव हो तुम। रुद्र देह तजने वस, वानर भय हनुमान शंकर भय, तुम साक्षात शिव हो, मैं समझ रहा हूं। ये जितने देवता हैं सब वानर बन के मेरी सेवा के लिए आए, तुम शिव हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं तुमसे। हाँ सरकार बताओ। देखो, राम राज्य तभी संभव है, कब संभव है? जब राक्षसों का वध हो जाएगा। राक्षसों का जो हाई कमान है रावण, उसका वध हो जाएगा, तभी राम राज्याभिषेक संभव है, इसके पहले संभव नहीं है। तो वो तो हो ही जाएगा, राक्षसों का वध, रावण भी मर जाएगा। वो तो मर नहीं है रावण को, राक्षसों को। कहा नहीं, ऐसे नहीं मरेगा। ऐसे कैसे तुमने कह दिया मरेगा? महाशक्तिशाली है, उसके पास जितनी शक्तियां हैं वो मैं महसूस कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा तो हमें तो आप बता दीजिए कम से कम कौन सी शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां हैं, जरा बताइए। भगवान राम ने कहा कि लंका को साधारण मत समझना। अगर लंका में राक्षसियां रहती हैं तो एक ऐसी नारी भी रहती है जो महान तपस्विनी है, जिसका नाम सुलोचना है। वो ऐसी नारी रहती है सुलोचना, महान तपस्विनी है। ऐसा मत मानना कि राक्षसियां रहती हैं। एक ही साधे सब सधे। वो लंका को विजय दिलाने के लिए एक ही पर्याप्त है, सुलोचना। उसका सतीत्व महान सती है। हनुमान जी ने कहा नाम तो मैंने भी सुना है। कहा नहीं, नाम तुमने सुना है, मैं यहीं से देख रहा हूं। वो साधारण नहीं है। वो लंका को विजयश्री दिलाने के लिए तपस्या कर रही है, कठोर तपस्या कर रही है। और उसकी तपस्या हमारे लिए चैलेंज है, राम के लिए चैलेंज है। रावण के चैलेंज को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं सुलोचना के चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूं। रावण का चैलेंज मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, तुम लोगों को भी यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुलोचना तपस्या कर रही है कि नहीं कर रही है? सबने स्वीकार किया कि हां सुलोचना तपस्या कर रही है। हनुमान जी ने कहा और कहा दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं। उसका पति मेघनाद इंद्रजीत है, उसको साधारण मत मानना। जिस समय वो युद्ध के मैदान में आएगा तो राम को भी आकाश के तारे गिनने पड़ेंगे। और भगवान ने रात भर तारे गिने। जब लक्ष्मण की शक्ति लगी, जल्दी बोलो बोलो, गिने रात भर तारे कि नहीं गिने? है कि कहीं सूर्य ना निकल जाए, सूर्य ना निकल जाए। तारे गिनते रहे भगवान रात भर। किसकी बदौलत गिने राम जी ने रात भर तारे? बोलो आकाश के, मेघनाथ की बदौलत। भगवान राम ने कहा हनुमान ऐसा सैनिक है उसका, और उसके सतीत्व के बल पर मेघनाथ जो आज अपनी शक्ति तो लिए बैठा ही है, लेकिन उसे अगर कोई चैलेंज करता है तो उसकी पत्नी सुलोचना का सतीत्व कवच बन करके उसकी रक्षा करेगा। बोलो, कवच बन के रक्षा करेगा।
जलंधर की रक्षा कौन कर रहा था? वृंदा का सतीत्व कर रहा था कि नहीं? तो भगवान को ऐसा काम करना पड़ा, ऐसा काम कि छलकर टारे तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान को ऐसा काम करना पड़ा कि देखने में क्रिया निकृष्ट थी लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट था। बोलो, भगवान ने जो वृंदा के साथ किया वो क्रिया कैसी थी? निकृष्ट क्रिया थी, लेकिन जब उद्देश्य प्रभु सुर कारज कीन, जब वृंदा ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और नारायण के चरणों में समर्पित हो गई, तब समाज समझ पाया, हम लोग समझ पाए कि भगवान की देखने में क्रिया निकृष्ट लग रही थी नारायण की, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट था। उद्देश्य, इसलिए हमारी आस्था भगवान के प्रति है। क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? लेकिन जलंधर को किसका बल मिल रहा था? वृंदा के सतीत्व का बल मिल रहा था। भगवान राम ने कहा सती का सतीत्व साधारण नहीं होता है, सती के सतीत्व में बड़ी ताकत होती है। इसलिए मेघनाथ के पास स्वयं का बल तो है ही, लेकिन जिस समय उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया जाएगा तो उसकी पत्नी सुलोचना का सतीत्व कवच बन करके उसकी रक्षा करेगा। ये चुनौती है मेरे लिए। इसका मतलब है कि लंका में भले ही राक्षस बहुत हैं, लेकिन एक ही बहुत बड़ा वीर योद्धा है, मेघनाद। एक ही साधे सब सधे, एक के लिए एक ही पर्याप्त है। समझ में बात आई कि नहीं? एक ही पर्याप्त है। हनुमान जी ने कहा और कहा तीसरी ताकत क्या है? समझ रहे हो? हाँ बताओ, हम नहीं समझ रहे प्रभु, आप तो बताते जाओ। तीसरी शक्ति रावण के पास कौन है? का तीसरी शक्ति है विभीषण का भजन। विभीषण का भजन, लंका में बैठा बैठा वो भजन कर रहा है। वो महान संत है, भजन कर रहा है। जिस भूमि पर अगर संत भजन करता है उस भूमि के अस्तित्व को कोई माई का लाल नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि भजन कवच बन करके रक्षा करता है। बोलो, करता है कि नहीं? एक बात आपको बतावें,